सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम जो हैं आ गए हैं और आपका जो सिलेबस है वो सारा ख़त्म हो चुका है और हम अब रिवीज़न कर रहे हैं। सभी ट्यूटोरियल में भी हम रिवीज़न ही भेज रहे हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने अ से अंग और क से श्र तक किया, ठीक है। आपने फॉर्मेशन लिखी। आज हम खाली स्थान भरो करेंगे, ठीक है। कौन से? अ से स्वरों के खाली स्थान। स्वर क्या है आप जानते हैं, अ से अंग तक सारे आपके स्वर होते हैं। तो हम आज करेंगे खाली स्थान भरो। ठीक है बेटे। अब स्वरों में हम खाली स्थान कैसे भरेंगे? सबसे पहले जैसे ठीक, अब ये जो है ये सपोज आपने भरना है। इस तरह से जो खाली स्थान छोड़े जाएंगे वो आपको भरने हैं। ये स्वर हमें सभी आते हैं, याद है आपको बेटे। तो इस तरह ये आपने जो मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पे आप सबको स्वर आते हैं। आपको यहाँ पे सही वर्ण जो है वो भरना है, ठीक है। जैसे अ के बाद अब क्या आएगा? आ, जानते हैं ना आप? आ, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? आ। इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे क्या भरेंगे? आ। आ, ई, और यहाँ क्या होगा? ई, बड़ी ई। इस तरह आपको इसके बाद जो अक्षर है वो भरना है। जैसे स्वर आप लिखते हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा। अ, आ, ई, उ, और यहाँ पे क्या होगा? उ, बड़ा उ। आ, ई, उ, री। आगे बड़ा ए, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए, ओ। अब उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा? ओ। ठीक है बेटे। ए, ओ, नीचे अंग आह। आप इसमें क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है हम कैसे खाली स्थान भरेंगे? हम यहाँ पे वर्ण लिखेंगे, जो आपको खाली जगह छोड़ी जाएगी वहाँ पे आप सही वर्ण जो है, सही स्वर जो है वो लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? स्वर कर रहे हैं ना खाली स्थान भरो में। अ, आ, ई, ये स्वर होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। गॉट इट बेटे? खाली स्थान कैसे करने हैं आपको? इस तरह आ, ई, उ, री। जो आपको ब्लैंक दिए जाएंगे वहाँ पे आपको जो सही शब्द है,
सही जो वर्ण है वो आपको भरना है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह आपको ये करना है। अब हम करेंगे चित्र देखकर मिलान करें शब्दों के साथ। शब्द आपको आते हैं ना सबको शब्द? तो चित्र देखकर शब्दों के साथ आपको मिलान करने हैं। शब्द आपने कौन कौन से किए हैं? 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और हमने किए हैं 4 अक्षर वाले शब्द। तो अब हम उन शब्दों के साथ चित्रों का मिलान करेंगे। हमने बुक में सब कुछ पढ़े हैं, ठीक है? तो क्या आएगा? मिलान करें शब्दों के साथ चित्रों का। यहाँ पे मैं चित्र बनाऊंगी और आपको उसके साथ मैच करके लिखना है। जैसे हम पन घट पनघट कमल, रुकिए कमल ऊपर लिखते हैं, शलगम। आगे और बनाते हैं थोड़े से शब्द। दिखाई दे रहा है बेटे क्लियर? अब ये चित्र है और साथ में आपको शब्द दिए गए हैं। शब्द आपने किए हैं, चित्र का भी आपको ज्ञान है, तो आपने क्या करना है? मिलान करना है। अब सबसे पहले ये क्या है? शलगम। तो शलगम कहाँ लिखा है? शलगम, शलगम। तो यहाँ का हमने इसके साथ मिलान कर देना है, ठीक है? शलगम, शलगम के साथ। अब ये क्या है? पनघट। तो हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। ये क्या है? पनघट, ठीक है बेटे? अब ये क्या है? कमल। तो कमल यहाँ पे है, कमल, कमल। हम इसके साथ इसका मिलान करेंगे। गॉट इट बेटे? आपको चित्र देखकर शब्दों के साथ उसका मिलान करना है। चित्र क्या है? शलगम, तो आपने शलगम लिखा। ये क्या है? पनघट, तो आपने पनघट के साथ इसको मिलाया।
ये क्या है? कमल। तो कमल कमल आपने शब्द पढ़ने हैं अच्छे ढंग से और फिर मिलान करना है। ये क्या है? टब टब। अब टब कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। तो हम इसके साथ इसका मिलान कर देंगे। टब टब। आगे क्या है? थर्मस थर्मस। तो थर्मस कहाँ है? यहाँ पे। तो हम इसके साथ इसका मिलान करेंगे। अब नल नल। तो नल कहाँ दिखाई दे रहा है? जिसको आप टैप बोलते हैं वो ये है। तो हम इसके साथ इसको मिला देंगे। गॉट इट बेटे? पहले आप शब्द पढ़ेंगे, कमल कमल, चित्र देखें कि कहाँ कमल बना है, फिर उसको उसके साथ मिलाएंगे। शलगम शलगम, फिर शलगम का चित्र देखकर उसे शलगम के साथ मिलाएंगे। पनघट पनघट, फिर पनघट के साथ इसे मिलाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? मिलान। टब टब, थर्मस थर्मस और नल नल। तो चित्र देखकर आप शब्दों के साथ उसका मिलान करेंगे। ठीक है बेटे? कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हम चित्र बनाते हैं और उसके साथ जो है वो मिलान करते हैं। अब और चित्र मैं आपको 2-3 बना देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहले बनाते हैं हम इस तरह का चित्र। ठीक है? इस तरह। अब अब देखिए बेटा, 3 चित्र हैं, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले आप शब्द को पढ़ेंगे। यहाँ पे है जल जल। अभी ये वाटर गिलास है, आपको दिखाई दे रहा है कि जल किस में है? इसमें। तो आप इसके साथ इसका मिलान करेंगे। ठीक है? उसके बाद आप पढ़ेंगे बरगद बरगद। तो ये कौन सा? बरगद। इसके साथ इसको मिलाएंगे। उसके बाद सड़क सड़क। तो सड़क कहाँ दिखाई दे रही? यहाँ पे। तो हम इसके साथ इसको मिलाएंगे। शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम चित्र देखेंगे। जो उस शब्द से संबंधित चित्र है उसके साथ हम उसका मिलान कर देंगे। ठीक है? आपको शब्द सारे आते हैं ना? 3 अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले भी हमने किए हैं और बुक में सारे चित्र बने हैं। तो उस हिसाब से आपने चित्र देखने हैं और साथ में शब्दों का मिलान करना है। बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, आपको आते हैं। जब आप अपनी बुक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सारे चित्र और शब्द भी याद हो जाएंगे। शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। सही पढ़ेंगे तो सही चित्र के साथ आप उसका मिलान कर पाएंगे। तो इसी तरह इस विषय पर ये जो है मिलान करें, उसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से अब किसी को रहा नहीं है। तो अच्छे ढंग से करें। ठीक है? धन्यवाद बेटा।